हेलो गाइस। अब ज़्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि जब हम इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो जब हमें कोई अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो हमें उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या हमें उसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि हमें स्टॉक से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है बट हमें स्टॉक से ज़्यादा लॉस भी मिल सकता है। आपने बहुत सारी ऐसी कहानी सुनी होगी कि अगर आपने 2005 में ब्रिटानिया के शेयर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता था तो आज उसकी वैल्यू 80 लैक्स होती। या फिर पेज पेज इंडस्ट्री में 1 लाख रुपया ग्रो होता है 1.2 करोड़। या फिर रिलैक्सो में 1 लाख रुपया ग्रो होता है 8 करोड़ रुपीज़ में। या फिर आपने कोई वो पैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू सिर्फ 15 सालों में होती 8 लाख रुपए। मतलब गाइस प्रॉब्लम ये है कि ये कंपनी सब ग्रो हो चुकी हैं, पर अगर हमको पहले पता होता कि ये कंपनीज इतना ग्रो होने वाली है तो सभी इसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते। बट गाइस काफ़ी लोगों ने करप्ट कंपनी में भी इन्वेस्ट करा होगा, जैसे कि येस बैंक। तो उन उन लोगों ने तो स्टॉक मार्केट से परमानेंट बैकअप कर लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे आप कम से कम रिस्क के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और क्योंकि गाइस अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या एक रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। आप जॉब करके कभी भी रिच नहीं बन सकते हो और ना ही हम कभी सेविंग्स करके अमीर बन सकते हैं। तो इसलिए अगर आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते तो आपको किसी भी चलते हुए बिजनेस के इन्वेस्टर बन सकते हो उस बिजनेस के स्टॉक्स लेकर। लेकिन सवाल ये है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि स्टॉक मार्केट की हाफ नॉलेज डेंजरस होती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये दोनों ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है। क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं बट इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिससे आप उस कंपनी के मालिक बनते हो, जिससे आपको उसके शेयर्स मिलते हैं। तो स्टॉक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है कि आपको कब खरीदना और कब बेचना चाहते हो और क्या, और आप उसको क्या अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो या नहीं। अगर आप उसको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आप सिर्फ एक कंपनी में अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट करके रिच बन सकते हो। जैसे कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके ज़्यादातर पैसे अपनी एक ही कंपनी में ही हैं क्योंकि वो अपने बिजनेस को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए आप स्टॉक्स का एक बुफे खरीदते हो, एक पोर्टफोलियो खरीदते हो जिसमें काफ़ी सारी कंपनीज़ का थोड़ा थोड़ा पार्ट्स होता है। और वो जब आपकी कंपनी की इकोनॉमी ग्रो होती है वो तभी ही ग्रो करेगा। लेकिन स्टॉक्स में चाहे इकोनॉमी ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है, अगर आपकी कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्ट करा है वो कंपनी ग्रो कर रही है तो भी आपका प्रॉफिट होता है। और दोस्तों डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC इनमें इन्वेस्ट करो या कोई बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करो। अगर आप कोई ऐसी कंपनी में काम करते हो जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है और आप उसको अच्छे से जानते हो कि वो अच्छी कंपनी और वो फ्यूचर में ग्रो हो सकती है, तो आप सिर्फ उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करके और साइड बाय साइड अपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगा के SIP के थ्रू इन्वेस्ट करके अच्छे से ग्रो कर सकते हो। बस इसमें कंडीशन ये है कि आपको मार्केट जितना रिटर्न मिलेगा, यानी कि 15 सालों में जो सेंसेक्स 8 गुना ऊपर गया तो आपको भी उसके आसपास का रिटर्न मिलेगा। तो ये एक सेफ ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे मैं लोगों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। जो फाइनेंस बिजनेस में इंटरेस्टेड है, मतलब जो अपनी बास्केट पे नज़र रख सकते हैं। दूसरे वो लोग जिनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो देन यू आर पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, देन वॉच इट क्लोजली। और आप तब कुछ गिनी चुनी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो उनके बारे में रिसर्च करके। तो गाइज़ अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, आप किसी कंपनी को ऐसा जानते हो, अगर आप इस सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जिसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टाइम टू टाइम आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। आई होप आप सबको इस वीडियो से समझ आ गया और थैंक यू, बाय बाय।